कि इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है हमारा ग्रे कोड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ग्रे कोड को देखेंगे। बिफोर वी स्टार्टिंग द के मैप, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में के मैप को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन का एक टूल है। और उससे हम लोग को पढ़ने से पहले हमें एक ग्रे कोड नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रे कोड क्या कहता है कि ग्रे कोड कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पे नंबर है और एक यहाँ पे नंबर है, अगर दोनों ये नंबर आपस में क्या है, सक्सेसिव हैं, तो इनके बीच में केवल और केवल एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक हमारा बाइनरी नंबर है 1100 है, या फिर 1 भी ले लेते हैं। तो ये हमारा एक नंबर है, तो इसके जो सक्सेसिव होंगे, इसके बस सक्सेसिव में बस एक बाइनरी बिट का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बाइनरी बिट का डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, बस एक बाइनरी बिट का डिफरेंस, जैसे कि ये इसका सक्सेसिव हो सकता है, या फिर इसका सक्सेसिव हम लोग कुछ और भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका सक्सेसिव हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हमारा ये ओरिजिनल नंबर है, इसके बीच में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 0 0 सेम है, यहाँ पे 1 1 सेम, मतलब कि ये केवल ये वाला बिट और ये वाला बिट बस चेंज हुआ। यानी कि नंबर ऑफ बिट कितने चेंज हुए, हमारे नंबर ऑफ बिट बस 1 बिट यहाँ पे चेंज हुए। तो बस यही कहता है कि ग्रे कोड में कि जो भी सक्सेसिव होंगे उसमें बस केवल और केवल एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे इसमें भी देखा जाए तो इसमें और इसमें ये क्या है, अपने सक्सेसिव कहलाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे इस वाले में और यहाँ पे 1 है, तो इसमें कितने बिट का डिफरेंस है, एक बिट का डिफरेंस है। तो हम लोग इसको कहेंगे ये सक्सेसिव है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सक्सेसिव को फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि 0 0 लिखते हैं, ठीक है, 0 1 लिखते हैं और 1 0 लिखते हैं, और हम लोग वहाँ पे 1 1 लिखते हैं। इसकी बाइनरी अगर डेसिमल देखें तो ये आपका डेसिमल हो जाएगा, ये आपका बाइनरी में कोड हो जाएगा। इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इसका हम लोग ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, राइट। तो ग्रे कोड हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर ग्रे कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपका डिफरेंस कितना, 1 बिट का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो कितनी बिट का डिफरेंस है, 1 बिट का। इसमें भी देखेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस है। बट यहाँ पे ग्रे कोड आपका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हमें इसका ग्रे कोड निकालना है, तो इसको ग्रे कोड में कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे यही 0 1 ले लेते हैं। तो 0 1 अगर हमें इसका ग्रे कोड निकालना है, ये तो अभी तो बाइनरी फॉर्मेट में है, ये हमारा बाइनरी हो जाएगा। अगर हमें ग्रे कोड निकालना है तो ग्रे कोड में सबसे पहले जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बीट होगी उसको हम लोग सेम लिखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट बीट को आपको सेम लिखना है, जो भी है आपको एज इट इज लिखना है। अब इन दोनों के जो आपके राइट से और एक लेफ्ट मोस्ट वाला लेंगे, इन दोनों को लेंगे हम लोग एक्सऑर करेंगे, यानी कि 0 एक्सऑर 1 करेंगे। एक्सऑर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर डिफरेंट है तो उसका आंसर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अगर डिफरेंट दोनों बीट हैं तो उसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। अगर दोनों यहाँ पे बीट सेम है तो उसका आंसर 0 आएगा। तो अगर 0 एक्सऑर 1 करेंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट, यानी बीट जो है वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका ग्रे कोड हो जाएगा यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, राइट। और अगर हम 0 0 का भी ग्रे कोड निकालें तो इसका हम लोग सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बिट को यहाँ पे सेम एज इट इज लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग इस दोनों में हम लोग यहाँ पे एक्सऑर कर देंगे, यानी कि 0 एक्सऑर 0 हो जाएगा। दोनों सेम बिट है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0 का हमारा यहाँ पे ग्रे कोड 0 आ गया, 0 1 का हमारा ग्रे कोड यहाँ पे 0 आ गया, 0 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाता है। अगर हम लोग 1 0 का ग्रे कोड निकालें तो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एज इट इज लिख देंगे। और हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एक्सऑर लगा देंगे। 1 एक्सऑर 0 क्या है, दोनों डिफरेंट बीट है। दोनों डिफरेंट बीट के कंडीशन में आपका यहाँ पे आंसर 1 आता है, क्योंकि 1 एक्सऑर 0 करेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 0 का आपका यहाँ पे जो हो जाएगा 1 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1 1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगर 2 का बात करें या फिर 1 0 का अगर ग्रे कोड निकालेंगे तो 1 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 1 का ग्रे कोड निकालें, जैसे कि यहाँ पे 1 1 का ग्रे कोड निकालें, लेफ्ट मोस्ट बीट आपको सेम, इसका एक्सऑर करेंगे, यानी दोनों सेम है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे ग्रे कोड 1 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ग्रे कोड को अपने निकालते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको ग्रे कोड कैसे निकालने हैं। जैसे कि इसका भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि 11001 है, ठीक है। तो 11001 हो गया। इसको लेफ्ट मोस्ट को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और इसका हम लोग एग्जॉर करेंगे, दोनों सेम है तो आंसर इज 0। इसका एग्जॉर करेंगे, दोनों डिफरेंस है, आंसर 1। दोनों सेम है, यहाँ पे आंसर 0। इसका हम लोग एग्जॉर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 10 10 यहाँ पे 1। इसमें देखेंगे कितनी बिट का डिफरेंट है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे ग्रे कोड हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ग्रे कोड। यहाँ पे 1 आपका लेफ्ट मोस्ट बिट हो जाएगा। इसका 1 1 करेंगे तो यहाँ पे सेम है तो 0 हो जाएगा, और इसका हम लोग करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ग्रे कोड इसका आ जाएगा। हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन इसका ग्रे कोड का हो जाएगा, ग्रे कोड इज अ बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम वेयर टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर इन ओनली 1 बिट, ठीक है। बस 1 बिट में यहाँ पे डिफर करेंगे, जो भी सक्सेसिव होंगे यहाँ पे 1 बिट में यहाँ पे डिफर करेंगे। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लिए। अगर हमें और ज़्यादा लिखना हो, जैसे कि हमें 7 तक, वैसे तो ग्रे कोड अगर लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे 7 तक यहाँ पे ग्रे कोड को लिख लेंगे। जैसे कि डेसिमल में ये हो गया, बाइनरी का ये फॉर्मेट हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ग्रे कोड हो गया। तो यहाँ पे 0 का, ये 0 का निकालती है, 1 का निकालेंगे तो इसका 0 सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट यहाँ पे लेके रखेंगे। इसका एग्जॉर करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका एग्जॉर करेंगे तो डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। 2 का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। 3 का निकालेंगे, यहाँ पे 3 में बाइनरी में क्या होता है 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रे कोड 1 0 हो जाएगा। अगर 4 का निकालें तो 100 हो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। 4 का 100 बाइनरी में हो जाएगा, लेकिन इसको लेफ्ट मोस्ट बिट को यहाँ पे 1 रखेंगे। इसका जोड़ निकालेंगे 1 एंड 0 का, डिफरेंट है 1 आंसर आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। 5 का होता है 101 बाइनरी फॉर्मेट में। इसका हम लोग यहाँ पे ग्रे कोड निकालेंगे तो लेफ्ट मोस्ट बिट सेम, और 1 0 का एग्जॉर निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है तो 1 हो जाएगा। 0 1 का एग्जॉर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 6 का ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसका ग्रे कोड निकालेंगे तो 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हम लोग 1 1 का हम लोग निकालेंगे, दोनों क्या सेम है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसका 1 0 का निकालेंगे तो डिफरेंस है 1 हो जाएगा, राइट। और हम लोग 7 का निकालेंगे तो 7 का हो जाएगा 1 1 1 है तो 7 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसका हम लोग निकालेंगे तो सेम है 0, इसका निकालेंगे तो सेम है, ठीक है। अब हम लोग आप लोग के यहाँ पे बात में यहाँ पे क्या आती होगी, यहाँ पे आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया था कि 11001 है, राइट। 11001 है। इसका हम लोग ग्रे कोड निकाले तो क्या आ रहा था, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग यहाँ पे ग्रे कोड निकालें तो 1 का ग्रे कोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट्स एज इट इज, इसका निकालेंगे 0 आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंस एग्जॉर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये दोनों यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये ग्रे कोड आपका इसका हो जाएगा। ये आपका बाइनरी नंबर है, अब इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे आपका ग्रे कोड आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो कि इसमें तो 2 बिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये वाला बिट चेंज हुआ और ये वाला बिट चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने क्या बताया था कि ग्रे कोड में बस 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 बिट का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको मेन वाले बिट से कंपेयर नहीं करना होता है, उसके सक्सेसिव बिट से कंपेयर करना पड़ता है। कैसे, जैसे इसका हम लोग सक्सेसिव, अगर हम लोग इसको बाइनरी नंबर में लिखें तो ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका लिखेंगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि इसका बाइनरी हो जाएगा 16 + 8 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा सक्सेसिव, और इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम लोग एक को पिकअप करते हैं, जैसे कि 24 को भी पिकअप करेंगे और 26 को भी पिकअप करेंगे। जैसे कि हम लोग 26 का लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाएंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 1, यहाँ पे 0 1 0, ठीक है। ये 26 का हो जाएगा। इसका ग्रे कोड एक बार निकालते हैं तो यहाँ पे ग्रे कोड 1 हो जाएगा, यहाँ पे सेम है 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, डिफरेंट है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 24 का निकालते हैं, 24 का अगर निकालेंगे, इसका सबसे पहले बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, बस इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। इसका ग्रे कोड निकालते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट को यहाँ पे सेम रखते हैं एज इट इज। यहाँ पे इसका निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, सेम है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये डिफरेंट है तो यहाँ पे 1, ये सेम है तो यहाँ पे 0, ये डिफरेंट है तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 24 का हो गया ग्रे कोड, ठीक है। हम लोग ग्रे कोड में कंपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दें कि 1 0 1 0 1 हो गया, ये किसका है, 24 का है,
ठीक है। 24 का है। 25 का हम लोगों ने ग्रे कोड क्या निकाला था, यहाँ पे 101101, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10101। इसका क्या था हमारा, यहाँ पे निकालेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और इसका हम लोग निकालेंगे तो ये 10 यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे 0 ये हो गया, आपका डिफरेंट है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 26 हो गया, तो यहाँ पे 10111। ठीक है, ये ग्रे कोड हो जाएगा। ओके, 24 का ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, राइट, क्योंकि ये 25 का हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ये 26 हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं क्या ग्रे कोड, ये तो सक्सेसिव नंबर है, राइट है। ठीक है, सक्सेसिव नंबर ये सारे हैं 24, 25, 26। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये सक्सेसिव नंबर है, तो इसकी ग्रे कोड में बस 1 बिट का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ये बिट सेम है, यहाँ बिट भी सेम है, पहले इसमें कंपेयर करते हैं इन दोनों में। तो यहाँ बिट आपका सेम है, यहाँ बिट सेम है, यहाँ पे एक बिट का डिफरेंस हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या है, ग्रे कोड यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों में, केवल इन दोनों में चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये 26 है। ये तो हम लोग यहाँ इस प्रकार से ग्रे कोड निकालते हैं, जो भी आपका होता है उसमें बस एक बिट का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको मेन वाले यहाँ पे जो नंबर है, मेन वाले नंबर से कंपेयर नहीं करना, आपको उसके सक्सेसिव नंबर के ग्रे कोड से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रे कोड का सारा कॉन्सेप्ट।